हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत ही खास वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का जब दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा महीना। ये जो महीना होता है इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है बहुत जल्दी से बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा मजबूत होनी शुरू हो जाती है और इस महीनों में आपका हल्का हल्का सा पेट दिखना शुरू हो जाता है। 1 से लेकर 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है इसमें पता नहीं लगता कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन चौथा, पांचवा, छठा महीना जब स्टार्ट होता है ना, तो आपका धीरे धीरे बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। हल्का हल्का सा दिखता है, कई महिलाओं का 5वें महीने में दिखता है, कई महिलाओं का चौथे महीने से दिखना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बच्चे की ग्रोथ कैसी है। अब बात करते हैं जब बेबी का, देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब जैसे बेबी का ग्रोथ होता है आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन होता है वैसे ही आपके चलने, उठने, बैठने में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि देखिए बच्चा पेट के अंदर बड़ा हो रहा है, आपका जो गर्भाशय है वो फैल रहा है, जिससे जब आप बैठते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप सहारा लेके बैठते हो, आप जब खड़े होते हो, उठते हो, तब भी आप सहारा लेके खड़े होते हो। और इसके साथ साथ कई महिलाओं को उठने बैठने, जैसे आप चलते हो काफ़ी देर तो आपकी सांस फूलने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सारी सिम्टम्स को देखकर पहले की जो दाई माँ होती थी ना, वो अनुमान लगा लेती थी कि क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। और उनके अनुमान कई महिलाओं पे बहुत ज़्यादा सटीक साबित हो जाते थे, कई महिलाओं के साथ नहीं भी होते थे। तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, क्योंकि अच्छे से समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि जब प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो ये बदलाव बॉडी में आते हैं, किस लिए आते हैं। देखिए बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है ना, तो उसे पेट में जगह चाहिए उतनी ही, क्योंकि बच्चे को घूमने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अगर उसमें स्पेस कम होगी पेट में तो बच्चे को घूमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है चौथे, पांचवें, छठे महीने में, इन महीनों में बच्चा मूवमेंट बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको स्पेस अच्छे से मिलती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना शुरू होता है तो इस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, माँ का जो पेट है उसको थोड़ा सा छोटा लगने लग जाता है। तो बच्चे को क्या होता है कि बच्चे को वेट होती है कब वो बाहर आए। तभी 7वें, 8वें, 9वें महीने में ना बच्चे की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी आपको कम फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे को मूवमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ओवर वेट गेन हो जाता है उनके साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनका बच्चा थोड़ा सा कम मूवमेंट करता है। बच्चा तो पेट में मूवमेंट करता है बट माँ को थोड़ा सा कम फील होता है। अब बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर शुरू होता है, उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो देखिए ऐसा बोला जाता है पहले के टाइम में बहू बेटियों के जब चलने के तरीकों को ही देख के समझ आती थी माँ या सास की क्या होगा, कैसे। ऐसा बोला जाता है लड़का जो रहता है माँ के वो राइट साइड पे रहता है और जो लड़की रहती है वो लेफ्ट साइड पे रहती है। इसलिए जब गर्भवती माँ प्रेग्नेंट होती है और जब वो चलती है, और जितना हो सके जो पहले की माएँ होती थी वो यही नोट करती थी कि बहू या बेटी पहला कदम कौन सा उठा रही है। जैसे आप बैठे हो, आप चलने लगे हो, तो आपका राइट पैर पहले आगे आता है या फिर लेफ्ट पैर आता है। ये नॉर्मल होता है, इसमें ये नहीं कि आप खुद रख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये नॉर्मली होता है कि आप जब उठ के चलते हो तो आपका कौन सा पैर पहले बाहर आता है, राइट या लेफ्ट। अगर आपका पैर ज़्यादातर राइट आगे की तरफ आप रखते हो तो ये लड़का होने के स्कोप होते हैं। वहीं आपका पैर अगर लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट पैर आगे रखते हो तो ये लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नॉर्मल है, ये अपने आप ही ये चीज़ें, मतलब बदलाव ये आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका लास्ट ट्राइमेस्टर आता है ना, तो जब आप चलते हो तो थोड़ा सा स्लो चलते हो, क्योंकि उस टाइम पर बच्चा बहुत ज़्यादा आपके पेल्विक्स में आना शुरू हो जाता है, आपका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा होता है। आप जब बैठ जाते हो तो उठते हो तब भी आप सहारा लेके उठते हो। और कई महिलाएं देखिए सहारा लेती हैं तो लेफ्ट साइड से लेती हैं हाथ से, कई महिलाएं राइट साइड से, क्योंकि आप पेट का आपका भार बहुत ज़्यादा है। अगर आप बैठे हो तो आपको उठने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है। सपोज आप नीचे बैठे हो पीढ़ी के ऊपर, आप जब उठ रहे हो तो नीचे धरती पे आप हाथ रखोगे, उसके बाद आप उठोगे। तो कौन सा हाथ आप रखते हो ज़्यादातर, नॉर्मली नोट करना है आपने। ये ऐसा नहीं कि हमेशा आप राइट ही खुद रख रहे हो और खुद नोट कर रहे हो। ये अपने आप, जैसे आपका हाथ रखा गया और फिर आपने ध्यान देना है कि मैंने पहला हाथ कौन सा रखा था, लेफ्ट रखा था या राइट। अगर आप लेफ्ट हाथ रख रहे हो तो बोला जाता है आपको लड़की होने के स्कोप होते हैं। अगर आप राइट साइड वाला हाथ रख रहे हो और उसके बाद आप खड़े हो रहे हो तो ये लड़का होने के संकेत होते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है जिनके साथ ये सिम्टम सटीक हुआ है। अब आपके केस में कितना सटीक होगा ये आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा। देखिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ना, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जानने की उत्तेजता होती है, मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की, उनकी उत्तेजता को कम करना है। किसी भी गलत धारणा को ये मेरी चैनल, मेरी वीडियो बढ़ावा नहीं देती, यानी कि लड़का या लड़की में मैं भेदभाव
नहीं करती, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोस में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपने सब्सक्राइबर के बताए हुए पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, सबके हार्मोन्स एक जैसे नहीं होते। तो इसीलिए जो सिम्टम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे खुद के सिम्टम है, जो कि मैंने दोनों प्रेगनेंसी में अपने साथ देखे थे। और बहुत सारी दादियाँ जो नानियाँ होती हैं वो ये भी कहती थी पहले के टाइम में, जो महिला राइट साइड ज़्यादातर सोती है, कंफर्टेबल नींद आती है, उनको लड़की होती है। ऐसा क्यों? चलने फिरने के लिए तो आप बोल रहे हो लेफ्ट साइड, तो यही मैं कह रही हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना है। चलने उठने बैठने में अगर आप राइट हाथ रख रहे हो, ज़्यादातर राइट पैर आप चलने के लिए निकाल रहे हो, तो ये लड़का होने के संकेत होते हैं। वहीं सोने के टाइम पर अगर आप लेफ्ट साइड होके सोते हो तो ये लड़का होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर आपको राइट साइड नींद आती है तो बोला जाता है आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, दोनों ही प्रेगनेंसी के सिम्टम बिल्कुल अलग थे मेरे, लेकिन सोने की पोजीशन मेरी एकदम यही थी कि मुझे लेफ्ट साइड ही नींद आती थी। और अगर मैं राइट साइड सोती थी ना, मुझे अजीब सा लगता था, मतलब मुझे कंफर्टेबल नींद नहीं आती थी। वैसे डॉक्टर भी जो कहते हैं ना कि राइट साइड अगर आप सोते हो तो बच्चे के लिए वो ठीक नहीं है। देखिए प्रेगनेंसी में जब बेबी बम बाहर आता है तो ना एक साइड सोकर मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता। करवट बदल बदल के आप सो सकते हो, जैसे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट हो सकते हो, बट प्रेफर करें जब प्रेगनेंसी का 3rd टाइमेस्टर आए, 7वां 8वां 9वां महीना आए, तो लेफ्ट साइड होकर ही सोए, क्योंकि इस टाइम पे बेबी बड़ा हो चुका होता है, बेबी बम भी बाहर होता है। और इस टाइम पर यह भी है कि बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुंचे, उसके लिए अगर आप लेफ्ट साइड होकर सोओगे तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुंचेगा, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर राइट साइड होकर ज़्यादा आप सोते हो ना तो बच्चे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको अनकंफर्ट लगता है, ऑक्सीजन लेवल ठीक से पेट में नहीं जाता। इसीलिए लेफ्ट साइड होकर ही सबसे बेस्ट पोजीशन माना जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर आप सीधा सोते हो ना प्रेगनेंसी में, सोचते हो मुझे सीधा सो जो, मुझे सीधे नींद आ रही है, तो आपके बैक में पेन की प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि पेट का जो भार है ना वो आपकी बड़ी रीढ़ की हड्डी पे जाएगा, जिससे कमर में दर्द, आपके कूल्हे में दर्द, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप राइट लेफ्ट ऐसे करवट बदल बदल कर सो सकते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको लेफ्ट साइड ज़्यादा नींद आती है या फिर राइट साइड नींद आती है। ये जो आपने देखना है ना, ये प्रेगनेंसी के 7वें 8वें 9वें महीने में देखना है कि आपको नींद किस जगह ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा बड़ा हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है पेट में। तो इस टाइम पर देखना है। स्टार्टिंग के डेज में देखिए बच्चा धीरे धीरे 1 से लेकर 3 महीने बच्चा बनता है, 3 महीने तक बच्चे का जो कहते हैं ना जन्नाक, वो बन जाता है। तो ये सारे संकेत आपको 7वें 8वें 9वें महीने में देखना है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा बड़ा है और उससे पता भी लग सकता है कि लड़का है या लड़की। देखिए पहले के टाइम में सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ये नहीं होते थे। जो पहले की दाई माँ होती थी ना, वो यही करती थी ट्रिक कि चलने फिरने, खाने पीने के तरीकों को ही देखकर अनुमान लगाती थी कि लड़का होगा या लड़की। और उनके अनुमान कई लोगों पे सच साबित भी हो जाते थे, कई पे नहीं भी होते थे। तो ये वीडियो को ना इंजॉयली लीजिए, क्योंकि जो मैं ये सिम्टम शेयर कर रही हूँ 100% से आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि देखिए ये सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं। किसी की भी आप वीडियो देखोगे ना तो सबके अलग अलग प्रेगनेंसी के साइन होंगे, सबके अलग अलग प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। तो क्योंकि बिकॉज हार्मोन सबके अलग होते हैं, इसीलिए किसी के भी सिम्टम अपने से मैच करोगे तो कई मैच हो जाएंगे, कई मैच नहीं भी होंगे। चाहे जेंडर बिल्कुल सेम होंगे बट सिम्टम कई बार अलग होते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा। देखिए लिंग परीक्षण करना या करवाना ये कानूनी अपराध है, और एक ये कोई भी अगर करता है या करवाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो इन कामों से दूर रहें। जो भी आप भगवान देता है उसको अच्छे मन से, सच्चे मन से स्वीकार करें। सबसे बेस्ट होना चाहिए कि चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। हेल्थ अच्छी है तो चाहे वो लड़का हो लड़की मैटर नहीं करता, है ना। तो अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी में वेट गेन से। जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है ना, पहले से आप खुद को गोलू मोलू दिखना शुरू हो जाते हो, आपको फील होता है मैं पहले से मोटी हो रही हूँ, तो ये स्कोप लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं आपकी जैसे पहले बॉडी थी प्रेगनेंसी से, खाली वैसी ही है, मतलब अगर आप पतले हो तो पतले ही दिख रहे हो, खाली बेबी बम की शेप बाहर है, तो ये निशानी बेबी बॉय की होती है। अगर ऐसा आपको 7वें 8वें 9वें महीने में दिखता है कि आप जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही हो, खाली बेबी बम की मतलब शेप बाहर है, तो ये निशानी बेबी बॉय की होती है। देखिए वेट गेन तो सबको होता है, बट बहुत ज़्यादा वेट होना ये बेबी गर्ल को जाती है निशानी, और कम वेट होना ये लड़के होने की निशानी को ज़्यादातर बोलते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी है। वीडियो बनाने का मतलब है सिर्फ आपकी जो मन की क्यूरियोसिटी है उसको कम करना है। ओके, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत गर्मी है, पानी खूब पिए। बाय बाय।